एक दिन दादी ने कबाड़ी वाले से मोल भाव करके एक टीवी खरीदी। दादी टीवी को घर लेकर आई और उसे अच्छे से सेट करने लगी। सब ठीक होने के बाद दादी आराम से बैठकर टीवी देखने लगी। टीवी पर न्यूज आ रहा था। आज का ताजा खबरमकल गांव में एक चमत्कारी चांदी का अंडा मिलेगा। किसी एक को ही मिलेगा जिसका किस्मत अच्छा होगा। लेकिन दादी ने उसे इग्नोर किया और वहीं सो गई। सुबह जब दादी उठी तो उसकी किस्मत चमक गई। उसे एक चांदी का अंडा मिला। दादी ने अंडा उठाया और उसे घर लाकर एक हीटर के ऊपर रख दिया। रात हो गई, दादी सो गई। हीटर की गर्मी से अंडे में धीरे धीरे दरार आने लगी। कुछ ही देर में अंडा टूट गया और उसमें से एक बेबी डायनासोर बाहर आ गया। सुबह जब दादी की नींद खुली तो बेबी डायनासोर को देखकर वह डर गई। हिम्मत करके दादी उसे बाहर ले आई और प्यार से दूध पिलाने लगी। जैसे ही बेबी डायनासोर ने दूध पिया, वह अचानक एक बहुत बड़ा और डरावना डायनासोर बन गया। दादी डर कर भागने लगी। तभी डायनासोर बोला, मैं कोई मामूली डायनासोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। तुम जो मांगोगी मैं पूरा करूंगा। दादी ने हिम्मत करके कहा, मुझे भूख लगी है, आम खाने को दो। तुरंत ढेर सारे पीले पीले आम आ गए। दादी मजे से आम खाने लगी। बचे हुए आम बैलगाड़ी में लाद कर वह गांव ले गई और सबको बांट दिए। फिर दादी खुशी से डायनासोर के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगी। इतना बड़ा डायनासोर देखकर गांव वाले घबरा गए। घर आकर दादी ने फिर से इच्छा मांगी। इस बार भी उसने ढेर सारे आम मांगे। इतने आम आ गए कि दादी ने उनसे एक बड़ा बंगला बनवा लिया। बंगला बनते ही दादी खुशी से नाचने लगी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब दादी का लालच बढ़ने लगा। इस बार दादी ने डायनासोर से कहा, मुझे बहुत सारे डायनासोर दे दो। तुरंत बहुत सारे डायनासोर आ गए। अब वे अपने मनमर्जी करने लगे और पूरे गांव को बर्बाद करने लगे। इंसानी सभ्यता खतरे में पड़ गई। यह देखकर दादी घबरा गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागकर मंदिर गई और भगवान शिव जी के सामने प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना सीधे शिव जी तक पहुंची। भगवान शिव प्रकट हुए। दादी रोकर अपनी सारी गलतियां बताने लगी। भगवान शिव देवलोक गए और वहां से एक शक्तिशाली एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर भेज दिया। उस एस्टेरॉयड में अजीब शक्ति थी। उससे केवल डायनासोर ही नष्ट होने वाले थे। जैसे ही एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरा, सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। गांव सुरक्षित हो गया। लेकिन गांव वाले दादी से नाराज हो गए। उन्होंने दादी को गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बेचारी दादी रोते हुए गांव छोड़कर जाने लगी। अब दादी के सहारे कुछ नहीं था सिवाय आपके लाइक और सब्सक्राइब के।